Unacademy. Let's crack it. आप सब वैसे तो जानते ही होंगे कि क्लास 11-12 उसकी ये जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। उसमें से प्रश्न आते हैं, प्रीलिम में भी उपयोगी है, मेंस में भी कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स, ओशन सैलिनिटी, समंदर में खारापन, उन सब के बारे में पहले भी मेंस में भी प्रश्न आए। करीब ये समझिए अप्रोक्सीमेटली गिने कि हर एक किताब के 100 पेज हैं, एक्सरसाइज और वो सब निकाल दे अपेंडिक्स वगैरह तो समझिए 400 पेज। अब 400 पेज आपने असल में किताब से ही पढ़ने चाहिए। आजकल माहौल ये चलता है क्लिक बेट और पेज व्यूज के चक्कर में कि ये 400 पेज की मैं आपको 40 पेज की समरी बना के देता हूँ या 4 घंटे का मैराथन सेशन, 25 दिन में पैसा डबल। जो लोग ऐसे खेल में लगे रहते हैं उसके सामने जो फुल टाइम स्टूडेंट है जो असल में 400 पेज पढ़ के गया है, 2-3 बार रिवीजन करके गया है, तो स्वाभाविक है उसके पास बहुत सारे फैक्ट्स का कमांड होगा। तो वो गलत जवाब, मतलब उसको पक्का जवाब पता भी नहीं तो भी वो गलत ऑप्शन 50-50 एलिमिनेट कर सकता है। इसी को थोड़ा और मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। अभी मैं वोटिंग लाइन शुरू करूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि आप में से कितने लोगों ने क्लास 11-12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक पढ़ ली है? ऑप्शन ए कि हाँ मैंने खत्म कर दिया, वो मैं 11-12 की मैं खत्म कर चुका हूँ। आप अगर 5 प्रश्न पूछेंगे मैं उसमें से 2 आउट ऑफ 5 आई कैन डू करेक्ट, इतना तो मेरा कॉन्फिडेंस है। स्टेटमेंट बी, नहीं मैं अभी पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट सी, मैंने कोई समरी या मैराथन वीडियो देखा है। या स्टेटमेंट डी, मैंने कुछ देखा पढ़ा नहीं, मुझे पता ही नहीं ऐसी कोई चीज होती। तो यहाँ पर आपका पोलिंग शुरू होता है अब। मुझे पहले ये बताइए आपने ये पढ़ा है कि नहीं? ऑलराइट, तो सीन कुछ ऐसे निकल के आता है। 43% किया हमने पढ़ लिया है, 30% बोल रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने बस वीडियो देखा है। 19% की ना तो वीडियो देखा है नहीं हमने ये पढ़ा है। हो सकता है वो कुछ और तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, या बस अभी पहली बार ही आए हैं। अगर आप एकदम पहली बार आए तो मैंने आपको शुरू में ही बताया और भी वीडियो है जो पहले फुल स्ट्रेटेजी, सिलेबस क्या होता है, बुक्स क्या होती है, वो आप देखिए फिर इसको आप अटेंड कीजिए। खैर, नाउ लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस। यूपीएससी, उसकी एक तो परीक्षा का आपका परिचय होगा कि सीएससी, जो इसमें ये आईएएस आईपीएस की हम भर्ती हो जाती। दूसरी होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स की भर्ती होती। तीसरी होती है सीएपीएफ एग्जाम, जिसमें बीएसएफ सीआरपीएफ उसके असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती। फिर उसके अलावा होती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, इंजीनियरिंग ऑफिसर्स की भर्ती के लिए। फिर इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम, स्टैटिस्टिकल एग्जाम, फॉरेस्ट सर्विस, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, बहुत सारी परीक्षाएं। अब इसमें आप कुछ कॉमननेस ये पाएंगे कि ये सिविल सर्विस एग्जाम, सीडीएस और सीएपीएफ, उसमें जो जनरल स्टडीज के कुछ प्रश्न होते हैं उसमें एक कॉमननेस होती है। ऐसा ही लगता है कि उधर भी पूछा और इधर भी पूछा। उसका कारण ये होता है कि जो प्रोफेसर क्वेश्चन बैंक सप्लाई कर रहे हैं वो उधर भी प्रोवाइड करते हैं, इधर भी। तो 2020 में सीडीएस की परीक्षा, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो ऑफिसर्स की भर्ती होती है, साल में 2 बार परीक्षा होती है, तो उसको बोला जाता है 1 और 2। तो ऐसी सेकंड परीक्षा जो हुई नवंबर के महीने में, उसमें एक प्रश्न है, उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पर लिखा है। इस पर आप गौर करिए। प्रश्न ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट? प्रमुख विवर्तनीय प्लेट कौन सी है? जो 90% यहाँ है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये जो बाकी लोग हैं वो उसको फोकस करें और ट्राई करें। इनमें से कौन सी मेजर टेक्टोनिक प्लेट है? सऊदी अरेबियन प्लेट, एंटार्कटिका और आसपास के समंदर की प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली प्लेट, और पैसिफिक प्लेट। और फिर आपके ऑप्शन कोड कुछ इस तरह से 1 3 4 2 and 4 2 3 4 ओनली 1, या आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपका टाइमर शुरू होता है अब।
उर्जित, श्रीलेख, प्रमित, विपिन, माधुरी, सुमित, रोहन, दीपक, हेमल, प्रसाद, ओम नरेश, शिवांग, यतीश, निसर्ग, पंकज, रोनी, मोनिका, अभिन्न, अनमोल, रवि, राघव, कल्याण, रोशनी, अमित, सौरभ, आरंभिक, तनुजा, जगदीश, सुजाता, तनिषा, अनिकेत, साक्षी, नेहा, श्रुति, जिम्पी, दीप, नरेंद्र, ये सब लोग फिर इन्होंने सही किया। फिर अरुण, सौरभ, उत्कर्ष, शुभम, शुभेंदु, मॉर्टी, प्रणिधि, आदर्श, क्षितिज, एम के एस एन, आदर्श करेक्ट आंसर। तो इधर जरा ब्रेकअप हम ले लेते हैं। 12% को लगाइए, 26 को बी, करीब 55% गए थे सी में और 4% डी में। हाँ, तो क्या प्रश्न है? मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। खैर आप तो तैयारी कर रहे हैं, मैं तो भूगोल की अभी तैयारी नहीं कर रहा, तो लेकिन मुझे कुछ कुछ याद आता है कि कम से कम इसमें सऊदी अरब तो नहीं है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स की जो भी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। तो अगर ये नहीं है तो ये ए और डी चला गया। तो यहाँ पर ये जो 12% ये वाले और 4% ये वाले, भाई ये सब आपने ठीक नहीं किया, आपने और बेहतरी से उसको देखना चाहिए था। बी या सी में से कुछ जवाब हो सकता है। एनीवेज, व्हाट इज द फाइनल आंसर? ये जो प्रश्न पूछा CDS 2020 में, उन्होंने तो सिंपली पूछा था इनमें से कौन सा नहीं है, मैंने मॉडिफाई करके पूछा इनमें से कौन सा है। ये क्लास 11-12 की NCERT जो फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है, उसमें वो वर्ड बाय वर्ड दिया है भाई, और उसी में से उसने उठा के इनमें से कौन सा है या नहीं है मेजर प्लेट। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर? इसमें सऊदी अरब वो नहीं है, बाकी सब मेजर प्लेट है। एक और प्रश्न ट्राई करते हैं। ये तो डायरेक्टली मैंने लिफ्ट किया है अभी नवंबर वाली CDS परीक्षा से UPSC की। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट? इनमें से कौन सी चीज उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु को चिन्हित करती है? और फिर आपके ऑप्शन है AW, DFC, CWG, AM, या आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपका टाइमर शुरू होता है अब। प्रणव, अनुष्का, गणेश, शालिनी, अर्पित, लकी, दिव्या, अफजल, प्रांजल, विश्वा, सत्यम, अश्विन, आदित्य, रजत, सौम्या, ऋषभ, अमित, निकित, रोहित, ये सब लोग। फिर सौरभ, शुभम, शुभेंदु, MKS, महावीर, नीलेश, यतीश, रिया, शालिन, सात्विक एंड अदर्स करेक्ट। ऑलराइट, लेट अस टेक अ रोल कॉल। क्या है भाई? पहले में 33%, 19, 23, 11 और 24% ने बोला इसको स्किप करेंगे। अब ये असल में चीज क्या है? ये AW, DFC वगैरह, ये कोपेन का क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन स्कीम। अगेन मुझे भी भूगोल तो याद नहीं आता इतना, लेकिन मुझे ये तो पता है कि वो जो ABCD सब रहता है, उसमें जो आखिरी वाले ABCDE आते हैं, वो सब ठंडी ठंडी चीजें जो होती हैं, मतलब ऊपर या नीचे की तरफ जाएं हम ध्रुवों में, कोल्ड और विंटर टाइप की चीज होती है। यहाँ प्रश्न क्या है? ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, तो वो तो अफ्रीका और बीच में आएगा कहीं, तो वो CDE तो हो नहीं सकता है क्योंकि वहां तो बहुत सर्दी होती है, कोल्ड एंड विंटर। तो यहाँ की B एंड C कैन नॉट बी देयर, क्योंकि वहां पर D और C ऐसा कुछ लिखा है। यानी हम 50-50 है, A या D की ओर। आप में से जिन लोगों ने स्किप किया तो उसमें भी कोई शर्म की बात नहीं, एकदम कुछ भी नहीं पता और तुक मारने बैठे तो यहाँ लॉजिक तो थोड़ा तो पता होना चाहिए, तो स्किप कर देना जरूरी। ये जो इधर D और C किया भाई, वो अगेन आपने और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हाँ, A या D में से कुछ भी किया, देन आई अप्रिशिएट यू कि आप सही दिशा में कुछ आपको पता है। अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर? ये भी UPSC प्रोफेसर ने जो प्रश्न उठाया, ये क्लास 11-12 NCERT में से ये लिखा AW ट्रॉपिकल सवाना, और वहां पर भी ट्रॉपिकल थी, स्पेलिंग भी गलत है, ट्रिपिकल सवाना। खैर, तो जवाब क्या AW में क्या आएगा? जवाब इज ये आखिरी प्रश्न, ये भी सीधा ही CDS की नवंबर 2020 की परीक्षा से। द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल्स?
भारत की अधिकांश भौगोलिक इलाके में किस किस्म की मिट्टी पाई जाती है? अभी रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, वो तो हमने सुना है, इधर नाम कुछ अतरंगी है भाई। इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, अल्फीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, या इसको स्किप करो। और आपका टाइमर शुरू होता है अब। अंकित, एच.एस. कुमार, सूरज, ललित, आलोक, आदित्य, मनीष, हार्दिक, जतिन, प्रेम, मोइनुद्दीन, आलोक, अमृत, निकिता, सकीब, प्रियल, प्रीति, वेदांत, सिमरन, राहुल, सिद्धार्थ, रोहित, मोहित, हर्षिका, ये सब लोग। फिर सौम्या, संदीप, ईशा, माधुरी, मोहम्मद उमर, हार्दिक, अनुष्का, लाबू, अदिति, विवेक एंड अदर्स। करेक्ट आंसर। हाँ, तो ये सब क्या है? रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये तो हमको पता है। ये चीज मतलब पूछी किधर से, हवा में से प्रश्न नहीं आया है। ये भी भाई एनसीईआरटी क्लास 11-12 की उसमें से ही यूपीएससी की परीक्षा में मतलब प्रोफेसर ने उधर से उठाया है। एक जगह पर उन्होंने यूएसडीए का सॉइल टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन दिया है। फिर रेड सॉइल, लेटराइट और खद्दर और बंगर वो तो आता है, लेकिन उसमें पहले दिया है इंसेप्टिसॉल और एंडीसॉल और पलाडिम का करके। तो ये परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा क्या है? इंसेप्टिसॉल नाम की जमीन सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ ऐसा ज्योग्राफी में हो रहा है ऐसा नहीं, आप हिस्ट्री में भी निकालो कुछ ऐसी चीज को जो इधर उधर बॉक्स में दी गई हो, हमारा इतना ध्यान नहीं गया वो लोग, लेकिन वहां से प्रश्न आते। तो जो शुरुआत में मैं आपको बता रहा था कि ये शाहरुख खान जो गीत गाता है, आशिक हूं मैं कातिल भी हूं, तो दो चीज आप एक साथ नहीं हो सकते, या तो आप आशिक हो सकते हैं या आप कातिल हो सकते हैं। तो फोकस करिए, चीजों को ध्यान से पढ़िए, खत्म करिए इनको। लास्टली आई वुड लाइक टू टॉक अगेन अबाउट दिस अनअकैडमी। अनअकैडमी के अंदर जनरल स्टडीज और उसके अलग अलग बैचेस, जहां पर आप 2021 को टारगेट कर रहे हैं तो 6 महीनों की बैच, 2022 को टारगेट कर रहे हैं 1 साल की, 2023 को तो 2 साल की बैच, जहां पर ये अलग अलग सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर्स, स्टडी मटेरियल, लेक्चर मिस भी हो गए तो आप उसका रिकॉर्डिंग ये अभी है उसको देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह। और ऐसे ही खासकर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है इकोनॉमी। ये तो आज क्योंकि समझ देनी थी तो ज्योग्राफी वगैरह हमने देखा, अदरवाइज मैं पढ़ाता हूँ इकोनॉमी। हाँ, तो इकोनॉमी के अंदर ऐसे मल्टीमीडिया रिच पावर पॉइंट्स, साथ ही साथ हैंडआउट्स। टाइमिंग मेरा रहता है गुरु, शुक्र, शनि, रवि, रात को 9 बजे क्लास होती है, तो वर्किंग प्रोफेशनल, होम मेकर सभी लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। क्लास मिस हो गया अगेन रिकॉर्डिंग आर्स अवेलेबल। उसके बाद वीकली क्विज भी होती है, जैसे हर वेडनेसडे क्विज होती है, जितना अगले हफ्ते पढ़ा हो। तो अभी भी जो लोग आए होंगे 9 से 9:30 के आसपास, तो उन्होंने टेस्ट दी होगी, और उसकी भी ऐसे ही रैंकिंग होती है जैसा अभी हमने रैंकिंग देखा। तो इट गिव्स यू एन आइडिया कि मैं कहाँ पर हूँ, बाकी लोग कहाँ पर है, और मुझे अभी और कितना रिवीजन करना है। साथ ही में आपको अलग से मिलते हैं हैंडआउट। ये हैंडआउट मैंने ऐसे बनाया कि वहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसका, वैसे तो इंग्लिश में हैंडआउट, लेकिन हिंदी शब्द आपको मिल जाए कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी क्या, लाभांश वितरण कर, और मल्टीमीडिया रिच भी है, ये देख के पता चले मुद्दा क्या है। उसके शुरुआत में ऐसे इमोजी भी होते हैं तो और पता चल जाए कि हाँ ये पैटर्न से कुछ चल रहा है, कि नींबू मतलब इनकम टैक्स वाले निचोड़ रहे हैं, और ये आदमी ने हाथ खड़े कर दिए मतलब डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, एंड सो फॉर। वो आप देखेंगे पता चल जाए, रैपिड रिवीजन में काफ़ी मदद मिलती है। और जैसे मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, बाकी सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टॉप एजुकेटर्स एंड उसकी मदद से पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो। मान लीजिए आपको एकदम प्योर हिंदी में पढ़ना है, तो उसके भी दूसरे एजुकेटर्स हैं और उनके भी अपने अपने ऐसे बैचेस चल रहे हैं, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको, इफ यू वांट टू स्टडी प्योर इंग्लिश, सपोज यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया और एल्सवेयर, देन देयर आर प्योर इंग्लिश बैचेस एज वेल, जहाँ पर सम अदर एजुकेटर्स आर टीचिंग इट कंप्लीटली इन इंग्लिश। इसके अलावा सेपरेटली देयर इज अ थिंग कॉल्ड आइकॉनिक। आइकॉनिक पैकेज मतलब वो क्या होता है कि पर्सनल कोच मतलब ऐसा कोई पुराना विद्यार्थी, सपोज जिसने मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसको आपका सीनियर मेंटर बना के आपके मतलब
एक असिस्टेंट के रूप पे आप उसको कॉल करके पूछ सकते हो, वो आपको गाइड कर सकता है कितनी तैयारी हुई। ऐसा आपको पर्सनल कोच चाहिए तो वो भी होता है जिसको कहा जाता है आइकॉनिक पैकेज। तो वो बेस पैकेज और उसके ऊपर वो प्लस एड ऑन में भी आप सारी चीज़ें उसमें मेंस आंसर राइटिंग के इवैल्यूएशन से लेके सब कुछ होता है। सो यू कैन ज्वाइन इफ यू आर इंटरेस्टेड। और चेकआउट के वक्त आप कूपन कोड यूज करें mrunal.org, देन यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। खैर, तो उस सब नोट के साथ हमने 3 काम आज खत्म किए। एक तो रियलिटी चेक, अपनी तैयारी कितनी हुई। और मैं वैसे खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि जितना सबने परफॉर्म किया, काफ़ी सारे लोग एटलीस्ट 40 to 50% तो ऐसे निकलते हैं कि जो सही से तैयारी लाइन टू लाइन चल रही है। आप सबको मेरी बधाइयाँ। डेली मंथली प्लानर देखा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखे। आगे भी ऐसे सेशंस होते रहेंगे। सो आई विल एंड द क्लास हियर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।